नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए, उस वीडियो का टाइटल है अयोध्या राम मंदिर ओपन आफ्टर 550 ईयर्स, पाक प्रोटेस्ट अगेंस्ट राम मंदिर। और ये वीडियो बनाया है सनामजद जी ने। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को सुनते और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। शायद पाकिस्तानियों को याद हो कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर कुछ अर्सा पहले बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद वहां पर राम मंदिर की तामीर की गई। 550 साल से चलने वाली जंग जो है वो फाइनली खत्म हो गई, भारत जीत गया। अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बना लिया गया है बाबरी मस्जिद की जगह। जब बाबरी मस्जिद का ये वाकया पेश आया तब पाकिस्तान के मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, प्रोटेस्ट निकाले। लेकिन आज इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानियों का क्या रद्द अमल होगा, आइए जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। सुल्तान। जुनेद खान। क्या करते हैं आप? जी मैं यूएस से हूँ। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। मैं बैचलर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। अच्छा, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहां पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर ही वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनने से उम्मत मुसलमान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है। अच्छा, तुम लोगों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अच्छा, तो फिर यह जब तुम लोग 56 या 57 के करीब मुसलमान मुल्क बना लिए तब तुम लोगों को दुख नहीं हुआ? हाँ, या फिर जब तुम लोगों का बिरादर मुल्क तुर्की हाया सोफिया चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया तब तुम लोगों को दुख नहीं हुआ? हाँ, बताओ, तब तुम लोगों को दुख नहीं हुआ ना? या फिर यार जब तुम लोग के ही मुल्क में हिंदुओं को मंदिर को तोड़ते हो तब तुम लोगों को दुख नहीं होता? मतलब हिंदू अगर कुछ करेगा तो फिर तुम लोगों को दुख हो जाती है, लेकिन तुम लोग अगर किसी की मतलब मजहब के ऊपर कुछ करोगे तब तुम लोगों को दुख नहीं होता। वाह रे वाह, गजब का दोगलापन है भाई तुम लोगों का। और तुम लोग कहते हो कि तुम लोग एडुकेटेड हो। यही है पाकिस्तान का सच्चाई। देखो, ठीक है, तुम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, तुम लोग के मुल्क में ठीक है एक भी हिंदू को तुम लोग चैन से रहने नहीं देते। ठीक है, उन सब के मंदिर को तुम लोग हर दिन तोड़ते रहते हो और तुम लोग बड़ी बड़ी डिग्री ज्ञान देते हो हमें। राम मंदिर जिधर बन रहा है ना उधर पहले से ही राम मंदिर था, लेकिन तुम्हारे जो प्यार का बाबर है ना, बाबर, उसने ने राम मंदिर को तोड़ के उधर मस्जिद बना दिया था। तो फिर यार तुम लोग का अगर पता नहीं तो फिर जाके तुम लोग पहले पता करो। ठीक है, उधर राम मंदिर था। ठीक है, वो बात पहले किसने बोली? वो बात जिसने बोली ना वो भी एक मुसलमान था। ठीक है, लेकिन वो एक सच्चा मुसलमान था, इसीलिए उसने बोला कि इधर पहले राम मंदिर था और बाबा ने राम मंदिर को तोड़ दिया, तोड़ के उधर एक मस्जिद बनाया। ठीक है, जिसको लेके यार तुम लोग इतना ज्यादा बंदर की तरह नाच रहे हो। उसी बाबर ने ना तुम लोगों को मुसलमान बनाया फोर्सफुली, जिसकी आज तुम लोग गुणगान गाते हो।
तो फिर जाके सब हिस्ट्री पहले पता करो, उसके बाद बोलना कि हिंदू जुल्म कर रहा है। ओके, थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया है। लेकिन इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाउद्दीन यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे। अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज्जत नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। तो ये जो मर्जी बातें करते रहे, इनका बहुत अफसोस की बात है, कोई असर नहीं है। अगर पाकिस्तानी कौम एक मिल के प्रोटेस्ट करे और उनको कन्विंस करे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को उठाएं, तो फिर कुछ किया जा सकता है। वरना लोग अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली कोई भी केस नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहे वैसे उन पे जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की वो अच्छा, इंडिया में मुसलमान के ऊपर पुलिस बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। तूने क्या भाई इंडिया को पाकिस्तान समझ के रखा है? हाँ, ऐसा भी यार तेरे मुल्क में होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में ठीक है किसान 1 साल के करीब हमारे मुल्क में आंदोलन किए, लेकिन एक भी अगर बता दे कि उन सब के ऊपर पुलिस ने टॉर्चर किया या फिर लाठी चलाया तो फिर मैं मान लूं, ठीक है। या फिर हमारे मुल्क में सी और एनआरसी को लेके भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, लेकिन उनमें भी पुलिस किसी के ऊपर भी लाठी नहीं चलाया। लेकिन अभी तू मुझे बता कि तेरे मुल्क में जो बलोच माँ बहने प्रोटेस्ट करने आए हैं, ठीक है, उन लोगों का मतलब गलती क्या है? हाँ, प्रोटेस्ट करना तो हर एक डेमोक्रेसी में हक है, और तुम लोग तो खुद कहते हो कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है, तो फिर पाकिस्तान में क्या प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? हाँ, तो फिर यार तेरे मुल्क में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया गया? तेरी मुल्क की जो पुलिस है, ठीक है, वो उन सबको इतनी गंदी तरीके से टॉर्चर क्यों कर रहे थे? हाँ, अगर पाकिस्तान ठीक है इतना ज्यादा ही मतलब मुसलमान के लिए मतलब सेफ है, पाकिस्तान अगर इतना ज्यादा ही मुसलमानों के हक में है, तो फिर यार तेरी मुल्क की जो पुलिस है वो बलोच माँ बहनों को इतना ज्यादा गंदी तरीके से टॉर्चर क्यों कर रहे थे? उन लोग के हाथ में क्या मतलब AK-47 था? हाँ, या फिर उन लोगों का डिमांड क्या था? उन लोग क्या बोले थे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं? उन लोगों का डिमांड था कि हमारे बाप किधर है, हमारे बेटे किधर है, हमारे पति किधर है, हमारे मतलब जिनको भी तुम लोगों ने हमारे घर से उठा के लेके गए हो उन सबका पता बता दो, उन सब किधर है बताओ। या फिर उन सबको अगर तुम लोगों ने मार दिया तो फिर उन सबको गाड़ा किधर है वो भी बता दो हमें। लेकिन तुम लोग यार इतने ज्यादा मतलब जाहिल हो या फिर इतना ज्यादा मतलब क्या बोलूं जानवर हो, ठीक है, कि उन लोगों के ऊपर तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो। उन लोगों को बोल दो कि उन लोगों का बेटे को इधर इधर तुम लोगों ने गाड़ दिया, या फिर उसके बेटे को तुम लोगों ने इधर की जेल में रखा है, बताओ। क्योंकि हर एक डेमोक्रेसी में ये सब जानने का हक होता है। और तुम लोग जो इंडिया में कहते हो कि मुसलमान के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, इंडिया में मुसलमान के साथ ये सब नहीं होता, ठीक है। हम हमारे मुसलमान को भाई मानते, तुम लोगों के जैसे ना, ठीक है, एक मुसलमान होके दूसरे मुसलमान को काटते नहीं। हम लोग एक गैर मजहब होके भी हमारे अपने साथ जो मुसलमान है उसको हम लोग भाई मानते, ठीक है। इसीलिए हर बात पे ना इंडिया में मुसलमान के साथ ये हो रहा है, इंडिया में मुसलमान के साथ वो हो रहा है, क्या है ना, बंद करो। क्योंकि तुम्हारे मेरे मुल्क में मुसलमान के साथ कुछ मतलब अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तुम्हारे मुल्क में मुसलमान के ऊपर फूल नहीं बरसाया जा रहा, ओके। बात करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आजाद हैं।
वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ नहीं है। और रही बात ये कि बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो उन्होंने मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया? वो सेपरेट भी तो बना सकते थे ना। तो ये उन्होंने एक हिपोक्रेसी है जो कि वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके शाहिद भी उन्हें मिल चुके हुए हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। देखें जी, इधर हम एज अ नेशन अगर बात करें या इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ मसाजिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो मुस्लिम्स को एज अ मिनॉरिटी वो देखते हैं। मेजॉरिटी में तो वो हैं, लेकिन वो देखते उन्हें एज अ मिनॉरिटी है, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है। बल्कि दंगे फिसाद ज़्यादातर जो इंडिया में होते हैं वो मुस्लिम्स पर ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनकी एक साजिश है, एक चाल है। वो मुसलमानों को वहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ नेशन अगर हम अपनी बात करें तो हम एज अ नेशन फेल है, क्योंकि हम जो अपने हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर कोई बंदा कोई पर्सन आता है, वो हमें उठाने की कोशिश करता है, या उसे जेल भेज दिया जाता है या उसे लेट डाउन कर दिया जाता है, उसे मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आना है। जब तक हम अपने पॉलिटिकल अफेयर से नहीं निकलेंगे तब तक हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम आवाज़ कैसे उठाएंगे? तो निचोड़ इस बात का यही है कि हमें हमारी अपने जो अपना मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ मेजॉरिटी में है, हमारी यहाँ नहीं सुनी जाती, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे जाके? हमारे लीडर्स क्या ये बात तो मैं कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन उन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हासिल वसूल होगा? क्योंकि इंडिया ने जो करना है वो तो कर कर ही रहना है। आई थिंक क्योंकि जनरल पब्लिक को देखे ना, अब आप हमारे पास आई हैं, जो गिने चुने लोगों को पता है इस बारे में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया, उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं और उसके ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको, ये किसको पता है यहाँ पे? तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे? ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी नहीं पता, तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने आएगा। और ऑब्वियसली ये यूजलेस बात होगी सबके लिए। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात? इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है, और ये एक अफसोस की बात है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें अपना आप देखना है। एज अ नेशन जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तब हम लोग आगे किसी को बात करने के काबिल होंगे। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन वो देख ले टूटपुर का शिकार है, नौजबिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रांग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। अरे ये आपको किसने कह दिया? कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रांग नहीं है। मोदी की बहुत स्ट्रांग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है, आप देख लें गजवा। दोस्तों देखो, इसी वजह से मैं पाकिस्तानियों को पेलता हूँ, इसी दोगलापन की वजह से मैं पाकिस्तानियों को पेलता हूँ, ठीक है? क्योंकि यही भाई साहब 2 मिनट पहले बोल रहे थे कि इंडिया में मुसलमान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है, इंडिया में मुसलमान अपने मस्जिद नहीं बना सकते, इंडिया में मुसलमान मस्जिद में नहीं जा सकते, ठीक है? लेकिन यही भाई साहब, ठीक है, जब इनको फायदा दिखा तब यही बोल रहे कि मैं इंडिया में चला जाऊंगा, अगर इंडिया में जाने का इजाजत मिल जाएगा तो मैं इंडिया में चला जाऊंगा। तो सोचो कैसा दोगला इंसान है, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी परेशान में है, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान की जेबों में अभी पैसा नहीं है, ठीक है? इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है कि हमें इंडिया से अच्छी ताल्लुकात करना है, हमें इंडिया से ट्रेड करना है, हमें इंडिया से फलाना करना है।
लेकिन यही पाकिस्तान देखना, ठीक है, जब इन सब के जेबों में पैसा आ जाएगा तब यही पाकिस्तान हम सब के खिलाफ टेररिज्म करेगा, ठीक है। क्योंकि यही पाकिस्तान ने, ठीक है, हमारे अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक किया, यही पाकिस्तान ने हमारे पार्लियामेंट पे अटैक किया, यही पाकिस्तान ने हमारे उड़ी में अटैक किया, यही पाकिस्तान ने हमारे मुंबई पे अटैक किया, ठीक है, यही पाकिस्तान ने हमारे पुलवामा में अटैक किया, ठीक है। तो फिर सांपों के ऊपर ना कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सांप ऐसे ही होते हैं, ठीक है, दोगला होते हैं, ठीक है, जिनके दो मुंह होते हैं। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि पाकिस्तानी भाइयों, तुम लोगों का दो मुंह है। पहले तो यार तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोगों को इंडिया से रिश्ता चाहिए या फिर रिश्ता नहीं चाहिए। क्योंकि तुम लोग एक तरफ कहते हो कि इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमान के ऊपर, दूसरी तरफ कहते हो कि हमें इंडिया से अच्छी ताल्लुकात करना है। कैसे हो सकता है बताओ, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो फिर मुझे बताना, ठीक है ना। फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आजादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊं। तो वहां जाके क्या करूंगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही है, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आजादी तो है ना। तो ये तो अब आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं, इंडिया वालों की ज्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है, उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं, हम नाम के मुसलमान हैं। गजबा में देख लें क्या हो रहा है। अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं हथियार दूंगा, हर चीज दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ है कि हम उसके साथ हैं, हम मजामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे हुए हैं? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं, चलाओ। मुसलमान का साथ तो दो ना कम से कम। आपके घर में अगर कोई 3 बच्चे बैठे हैं, अल्लाह माफी किसी एक को बुखार हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उधर तो बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं सरेआम, वो मुसलमानों की जो है वो। आप इसराइल और फलस्तीन की तरफ निकल के वापिस राम मंदिर पर आते हैं। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज्यादा VIP गेस्ट आएंगे, बड़े बड़ों ने तहाइफ मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मन करीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा, ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीजें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जो। नहीं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट? अच्छा, मंदिर के बगल में अगर मस्जिद बना लिया जाए या फिर मस्जिद के बगल में अगर मंदिर बना लिया जाए तो फिर इसमें क्या गलत है? बताओ क्या गलत है इसमें? क्योंकि मैंने तो अभी तक हिंदू धर्म में नहीं पढ़ा कि मंदिर के बगल में अगर मस्जिद हो इससे मतलब एक गलती हो जाती है या फिर उससे ए पाप हो जाती है। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। तो फिर इसीलिए ठीक है, जितनी भी पाकिस्तानी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यार जब तुम लोग कहते हो कि मस्जिद के बगल में मंदिर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो फिर तुम लोग यार मुझे बताओ कि तुम्हारे कुरान में क्या कुछ ऐसी कुछ लिखा हुआ है कि मस्जिद के बगल में मंदिर होने से ए पाप हो जाता है या फिर ए होने से मतलब ए गुनाह हो जाता है? लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर यार तुम लोग ऐसी भंड की बातों में ना मत पड़ो, ठीक है। क्योंकि यार जैसे मुसलमान को जीने का हक है ना दुनिया में, वैसे ही एक हिंदू को भी जीने का हक है, ठीक है। क्योंकि दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। अगर यार तुम लोगों को लगता है कि ये पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है, तो फिर यार तुम लोग जितनी जल्द हो सकती है इस गलतफहमी से निकलो, ठीक है। उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए था? गवर्नमेंट को ये चीज अलाउ ही नहीं करनी चाहिए था। हम एक मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे ये चीजें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया ने कहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था, ठीक है, बाबर ने मंदिर को हटाकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। शाहिद मिले उन्हें कि यहाँ पर मंदिर था, लिहाजा जो है मस्जिद को शहीद करके दोबारा से वहाँ पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर। जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा
उन्होंने विन ही की है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही की है। खास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन की है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है, बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता। उनके मुकाबले में पाकिस्तान हमेशा डॉन ही रहा है इंडिया के मसले में। अब आप ये देख लें, अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी, एक चाय पिलाकर कितना इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा, कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी, आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय पिलाई नहीं गई, चाय पिलवाई गई है। चाय के पैसे अदा किए गए हैं, मोदी ने चाय के पैसे दिए हैं इनको। चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको VIP PC होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी पावर आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप ये बात पाकिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं कि आपको मोदी पसंद है और उसकी पावर पसंद है। देखें, बात इस तरह है कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। जो सहूलतें हैं, इतनी महंगाई नहीं है। आप यहाँ पे देख लें क्या किया है इन्होंने। आपस में सिर्फ आपस की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, किसी का नाम नहीं ले रहा। ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो कुछ अगर कर रहा है अपने हिंदुओं के साथ तो ठीक है ना, वो अपने काफरों के साथ उन्होंने अपने मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए, सूरज पर जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बस ये इत्तेफाक नहीं ना है आपस में, इनके इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है, नाम के मुसलमान है। काफिर में इत्तेफाक है और सारी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो पूरी वो कर रहे हैं, जो है अंग्रेज कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, और ये मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान है। सबसे बड़े काफिर तो अब मैं नौजुबिल्ला कह नहीं सकता। वो अच्छा, तो फिर मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो फिर मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुझे सरेपर से क्या लगता है कि कुरान में ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, और गीता में, रामायण में और महाभारत में क्या मतलब सरेपर से कहानी लिखी हुई है क्या उसमें? हाँ, जो हमें तेरी पैगंबर का बात मानना पड़ेगा, यहाँ पे तेरी मतलब कुरान की बात मानना पड़ेगा। क्यों हमारे पास क्या हमारे लिए धर्म ग्रंथ नहीं है? हाँ, और हमारे धर्म ग्रंथ में ठीक है जो जो लिखी हुई है ना, ठीक है, वो तेरी धर्म ग्रंथ लिखने से सदियों साल पहले लिख चुकी है। ठीक है, अगर तुझे पता नहीं है तो फिर जाके पहले उस सबको पता कर। ठीक है, लेकिन यार तुझे तो लगता है कि जो भी मुल्क तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो सबके सब मतलब कुरान पढ़ के तरक्की कर रहा है, यहाँ पे नबी की बात सुन के तरक्की कर रहा है। अबे यार नहीं, ठीक है, जो मुल्क मुसलमान है, ठीक है, जो मुल्क मुसलमान होके तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो कुरान पढ़ के या पे तेरी नबी की बात सुन के तरक्की कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो मुल्क मुसलमान नहीं है, ठीक है, जो मुल्क सेकुलर है या पे जो मुल्क मतलब दूसरे मजहब का है, ठीक है, वो मुल्क उनकी मतलब जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, वो पढ़ के तरक्की कर रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि कुरान पाक में या पे तेरी नबी ने मतलब कोई अच्छी बात नहीं बोली है, या फिर कुरान पाक में अच्छी बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, कुरान पाक में अच्छी बात लिखी हुई है, ठीक है, और तेरी नबी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली है। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुरान पाक में ही अच्छी बात लिखी हुई है और बाकी में मतलब अच्छी बात नहीं लिखी हुई है, उसमें मतलब गलत लिखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी की मतलब धर्म ग्रंथ में भी, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। ठीक है, जो जिस धर्म का है, ठीक है, वो उसको मानता है। ठीक है, लेकिन हर चीज में तुम लोग यार मतलब इस्लाम को घुसा देते हो। जो मुल्क मुसलमान नहीं है, जो मुल्क इस्लाम को मानता भी नहीं, ठीक है, उस मुल्क की तरक्की के पीछे यार तुम लोग कहते हो कि कुरान पाक की हाथ है या फिर हमारी दी नबी की बात वो लोग मान रहे। अबे यार वो लोग क्यों मानेंगे? कभी सोचते नहीं हो क्या तुम लोग? दिमाग क्या पैर पे है तुम लोगों का? हाँ, कभी सोचना। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या फिर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो फिर मुझे बताना, ठीक है ना? कि सबसे जो गलत काम जो है वो मुस्लिम कर रहे हैं और लगाया गया इनको कि आप ये लोग ये करो, आप लोग ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो। अब कुछ ऐसी चीजें जो मैं नहीं कहना चाहता, मैं एक मुस्लिम होने के नाते, कि काफी लोग देख रहे हैं कि मुझे खुद जो है ना शर्मिंदगी हो रही है। आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी,
इन्होंने, आपको पता है, हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज के आने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है, ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, इसको, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है, ये कायदे आजम और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। आपको पता है, जो आप इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, आपने सुना होगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, ये इनके वजीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फिक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चांद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुंच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुंच गया है, ऐसा ही है। उस पे उसने जाके लैंड किया है, ठीक है ना। इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफरत और ये पैदा, वहां पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें, मेजोरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फिक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है, ये अंग्रेज की सारी कार्रवाई है। ये जो चीजें देखे ना, इस्लाम में तो ये क्लियर कट है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा मत कहो, को आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। बिल्कुल। इस्लाम तो किसी से लड़ना झगड़ने का एक बड़ा पुरअमन मजहब है। इस्लाम तो कहता है अपने अमल से लोगों को, करदार से शो करके उनको मुसलमान करो। देखे ना, इधर मुसलमान किन से हुए थे? औलिया अल्लाह की तालीमात से, उनके प्रैक्टिकल के अमल को देखने के बाद सारी ये मुसलमान हुए। ये सारी जो इस वक्त जो टेंशन देखे ना, जब ये उस वक्त नहीं सर जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि इस्लाम तो भारत में पैदा नहीं हुआ, इस्लाम तो अरब से आया है। और जिन लोगों ने भी इस्लाम को अरब से भारत में लेके आए ना, ठीक है, उनमें से ज्यादातर इन्वेडर थे, ठीक है, और वो लोग इधर आके हमारे पूर्वजों के गर्दन काटे, ठीक है, बाद में फोर्सफुली सबको मुसलमान में कन्वर्ट करवा दिया। यहाँ तक कि आपके जो पूर्वज है ना, ठीक है, उन सबको भी इन लोगों ने ही फोर्सफुली कन्वर्ट किया था मुसलमान में, ठीक है। और आप जो कह रहे हो कि लोग इस्लाम को जान के, इस्लाम को पहचान के लोग मुसलमान बने, ठीक है, वो तो 1 या 2% है। बाकी सबको ना, ठीक है, फोर्सफुली मुसलमान में कन्वर्ट ही करवा दिया गया, ठीक है। अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो फिर आप जाके सच्चाई को इतिहास में पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी तो मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोग तो मुझे बताओ, आप लोग जो कहते हो कि इस्लाम अमन पसंद मजहब है, ठीक है, तो फिर आप लोग मुझे बताओ, आप लोग तो खुद कहते हो कि जब कयामत का दिन आएगा, ठीक है, उस दिन यहूदी एक पेड़ के पीछे छुपा रहेगा, ठीक है, और वो पेड़ मुसलमान को गवाही भी देगा कि हम मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, आके उसको मार। कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ? बताओ, ऐसा बात तुम लोग बोलते हो या फिर नहीं बोलते हो? बताओ, बोलते हो ना? तो फिर अभी तुम लोग सोच के मुझे बोलना, ठीक है, कि जिस मजहब में या फिर जिस मतलब किताब में, जिस मजहब की किताब में, ठीक है, ऐसी बात लिखी हुई है, ठीक है, वो क्या मतलब अमन पसंद हो सकता है? इसीलिए, ठीक है, सऊदी अरब हदीस को बैन कर दिया अपने मुल्क में, ठीक है। जो इस्लाम का घर है सऊदी अरब, उसने हदीस को बैन कर दिया। इसीलिए सऊदी अरब ओपन बोल चुका है कि अगर सऊदी अरब चलेगा तो वो कुरान के ऊपर ही चलेगा, कोई हदीस मदीस नहीं मानेंगे हम, ठीक है। बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करे। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व है, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो वहां पे जो मैं कहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये वहां पे सारी उनको, हम हिंदुओं को ब्लेम नहीं कर सकते। ये वो वहां पे जो शख्सेना है, थोड़ी सी जो सिलेक्टेड कम्युनिटी है ना, जैसे हमारे अंदर भी हैं जो सिलेक्टेड, सारे लोग नहीं है, जैसे छोटी छोटी जो जमातें हैं, इंतहा पसंद है, वहां पे ये लोग रोल अदा कर रहे हैं। और इसके पीछे भी सारा अमेरिका का करतार है, ठीक है ना। और आपको पता है, जब ये इंडिया और पाकिस्तान, जब ये खिते अलहदा हो रहे थे, तो अंग्रेज के ये प्लान था कि जिस स्टेट में ये इतना बड़ा कुत्ता, इतना बड़ी इकानमी वाला खिता, अगर इसको इस कट्ठी शेप में, कंटिनेंट की शेप में आजाद कर दिया गया, तो ये 1950 में दुनिया की सुपर पावर होगी। आज दुनिया के अंदर जो जंग जारी है, रशिया अमेरिका, जिसके हम सारे शिकार हैं, जो रशिया को खत्म करके अमेरिका मल्टीपोलर बना है, अब दोबारा रशिया उसकी स्पेस ले रहा है। आप देखें यूक्रेन में कैसे
अब उसको वो आपको अमेरिका वो रशिया नजर आता हो जीता हुआ नजर आ रहा है। तो जो चीजें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है, इनके अपने मफादात है। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की इस खित्ते के लिए बिल्कुल बिल्कुल फायदामंद नहीं है। देखिए ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नजर है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ है। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। कितने के लोगों की देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक जबान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखिए ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को नेस्तो नबूद कर दे। हर बंदा अमेरिका के वीजे के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? चीजों को ये जो रूनुमा चीजें हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक्चुअल में वो चीजें नहीं होती। उनके बैक एंड पे जो चीजें चल रही होती हैं ना, उनको आपने एनालाइज करके फिर एक स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होता है। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं और वो बड़ी घुटी हुई या दबी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल 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 गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। वहां से थोड़ा सा इशू थोड़ा सा हो जाता है तो वो इतना रोला डाल देते हैं। यहाँ कितने कत्ल होते हैं। और सर, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है हम तो उसका जिक्र मीडिया तक में नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ इतना जुल्म होता है और हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा इशू बन जाता है, ये सिखों का इशू बन जाता है और ये बन जाता है, यहाँ मीडिया में ही आने दे। हम अपने आप की तरफ से बहुत अच्छे बनते हैं, दूसरों की ये क्यों? हमारे मीडिया को और ये हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने ये फसाद पैदा किया है, जिनके इनके मफादात इनसे वाबस्ता है, वो सारी इन चीजों को प्रमोट करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम का राय सुना। दोस्तों देखो, जब से हम पैदा हुए ठीक है तब से हम सुनते आए कि हमारा इधर मंदिर था ठीक है उसने तोड़ दिया, हमारे उधर मंदिर था ठीक है उस इन्वेडर ने तोड़ दिया, हमारे उधर मंदिर था ठीक है उस पागल ने तोड़ दिया। हम यही सुनते आए, लेकिन आज हम पहली बार ये सुन रहे या फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारे लिए इतना एक शानदार मंदिर ठीक है हमारे राम की जन्मभूमि पे बन रहा है। तो ये हमारे हिंदुओं के लिए ना ठीक है बहुत ज्यादा एक गर्व की बात है ठीक है। और जितने भी लोगों को ठीक है इससे मतलब मिर्ची लग रही है या फिर राम मंदिर बनने से मतलब बहुत ज्यादा दिल में दर्द हो रहा है ठीक है जिन लोगों का, मैं उन सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम लोगों को यह ठीक है हर एक चीज से आपत्ति रहती है, यह तक कि राम मंदिर बनने से भी तुम लोगों को आपत्ति है। तो फिर यार मैं तुम लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो ठीक है। तुम लोग यार सुबह से रात तक ठीक है इसका विरोध करो ठीक है, या फिर इसके लिए ठीक है तुम लोग सुबह से रात तक धरना दो ठीक है, जो करना चाहते हो वही करो ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर बनना था ठीक है बन गया ठीक है, और राम मंदिर का जो उद्घाटन है ठीक है वो होना है वो भी होगा ठीक है। तुम लोग इतना खुद को इम्पोर्टेंस मत दो कि तुम लोगों के लिए ऐसा रुक जाएगा या फिर तुम लोगों की मतलब बात सुन के ठीक है हिंदू मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे। अगर तुम लोग को ऐसा कुछ लगता है तो फिर या तुम लोग एक गिलास पानी पी के सो जाओ ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का इतना इम्पोर्टेंस दुनिया में नहीं है कि तुम लोगों की बात सुन के दुनिया वाले ठीक है कि मतलब अपना काम करेंगे या फिर हिंदू अपना ना रिचुअल मनाएगा ठीक है तुम लोगों की बात सुन के। अगर तुम लोग को ऐसा लगता है तो फिर या तुम लोग गलत सोच में हो ठीक है, क्योंकि जिसको राम मंदिर जाना है वो राम मंदिर जाएगा ही ठीक है। उसके लिए तुम अगर बोलोगे कि तुम लोग राम मंदिर मत जाओ या फिर राम मंदिर से फलाना होगा डिमका होगा ठीक है, तो फिर यार कोई नहीं सुनेगा। जिसको जाना है वो राम मंदिर खुद ही जाएगा
क्योंकि वो प्रभु का स्थान है, ठीक है, वो हमारे राम का जन्मभूमि है, ठीक है। इसीलिए जिसको जाना होगा वो खुद ब खुद ही चला जाएगा, उसको रोकने का कोई जरूरत नहीं है, उसको तुम लोग रोक नहीं पाओगे। तो फालतू में तुम लोग टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। इससे अच्छा है कि तुम लोग इस टाइम को अच्छी काम पे लगाओ, क्योंकि अगर तुम लोगों को जाना नहीं है तुम लोग मत जाओ ना। तुम लोगों को किसने बोला कि तुम लोग जाओ राम मंदिर पे? या पे तुम लोग अगर राम मंदिर पे नहीं जाओगे तो फिर क्या राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होगा? सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग यार मत जाओ। मैं दिल से चाहता हूं कि जो भी, ठीक है, राम मंदिर के खिलाफ है वो लोग अपने लाइफ में एक बार भी राम मंदिर बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि राम का जगह ना, ठीक है, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लोग राम को नहीं मानते। जिन लोगों के दिल में खोट है, ठीक है, वो लोग राम मंदिर जाके क्या कर लेंगे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिन लोगों को राम मंदिर जाने से आपत्ति है, ठीक है, वो लोग अपने लाइफ में एक बार भी ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि राम मंदिर तो बन चुका है और राम मंदिर का उद्घाटन भी होगा, उसके बाद राम मंदिर चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने लाइफ में एक बार भी मत जाना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग राम मंदिर के खिलाफ हो। जो भी खिलाफ है मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि अपने लाइफ में एक बार भी मत जाना, ठीक है। कसम खा लो आज कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन राम मंदिर बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्लोगन लिख लो कि हम मर जाएंगे लेकिन राम मंदिर बिल्कुल नहीं जाएंगे, लिख लो, ठीक है। देखते हैं इससे मतलब राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो मतलब रुकेगा या नहीं रुकेगा, ठीक है। यहाँ पे राम मंदिर पे जो दर्शनार्थी है, ठीक है, वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।